हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 11 दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। लेट अस स्टार्ट। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर दैन द अदर। आपको याद है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना फास्ट कर रहा है और कैसे कर रहा है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं। यू आल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आपको ये भी पता है जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट एक ले लीजिए, अगर कोई बॉल है वो रोल कर रही है किसी ग्राउंड पे तो थोड़ी देर के बाद किसकी क्या होती है, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कई बार तो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। It is also possible that the ball may slow down and also change its direction। और ये पॉसिबल हो सकता है कि बॉल जो है वो स्लो हो जाए और अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर। क्या आपको ये सब सोच के हैरानी होती है कि क्या चीज़ है जिससे ऑब्जेक्ट फास्ट चलते हैं या स्लो हो जाते हैं या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। चलिए देखते हैं हमारी डेली के जो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं उनके बारे में याद करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। फुटबॉल को मूव करने के लिए आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर। कोई बॉल चल रही है उसे और फास्ट कर चलाने के लिए आप क्या करोगे। हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल। जो गोल कीपर होता है वो बॉल को कैसे रोकता है। A hockey player changes the direction of the moving ball with the flick of the stick। एक कोई हॉकी प्लेयर है वो क्या करता है, डायरेक्शन मूविंग बॉल की चेंज कर देता है सिर्फ अपनी हॉकी की स्टिक से। हाउ टू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। एक फील्डर कैसे उस बॉल को रोक देता है जिसे हिट किया होता है बैट्समैन ने। अभी फिगर एक नीचे 11.1 दी गई है, उसमें दिखाया गया है फुटबॉल के बारे में भी। इन ऑल दी सिचुएशन, जितनी सिचुएशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं, द बॉल इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर, जहाँ तो बॉल को ज़्यादा फास्ट मूव किया गया है, जहाँ उसको रोका गया है, जहाँ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया गया है। मूव फास्टर वाली एग्जांपल आपको दी गई थी जब आप फुटबॉल को किक करोगे। स्लो वाली वो है जब चाहे किसी फील्ड ने रोक लिया, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली चेंज वाली वो हो गई जो आपको हॉकी से करते हो, बॉल मूव कर रही थी, हॉकी की स्टिक से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। वी ऑफन से दैट ए फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल। हम हर बार ये कहते हैं कि कोई फोर्स है जो हम अप्लाई हो रही है किस पे, बॉल पे। वैन इट इज़, चाहे उसको किक कर रहे हो, चाहे उसको पुश कर रहे हो, चाहे उसको थ्रो कर रहे हो बॉल को, जहाँ उसको फ्लिक कर रहे हो। वट इज़ द फोर्स, वो फोर्स क्या है। वट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाई। वो उन बॉडीज़ पे क्या करती है जिन पे उनको अप्लाई करते हैं। वी शॉल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो फाइंड करेंगे। उनको फाइंड करने के लिए हमें पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोर्स ए पुश और ए पुल। एक्शंस लाइक पिकिंग, पिक करना पकड़ना, ओपन खोलना, शट करना बंद करना, किक करना हिट करना किसी को, लिफ्ट करना, फ्लिक करना, पुश करना, पुल करना, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कुछ काम। किसी ने पुश किया है, किसी ने पुल किया है, किसी ने हिट किया बॉल को, ये सब वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते ही रहते हैं। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जितने भी एक्शन हैं इनका यूजली रिजल्ट क्या होता है, कोई ना कोई चेंज आता है ऑब्जेक्ट की मोशन में। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म। क्या इन टर्म्स को हम रिप्लेस कर चेंज कर सकते हैं किसी एक या ज़्यादा टर्म्स से। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें टेबल दिया गया है। आपने आइडेंटिफाई करना है पुश है या पुल है। पुश क्या होता है, पुश करना धक्का लगाना, पुल हो गया खींचना, ठीक है। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, कोई बुक है वो उसको मूव कर रहे हैं। एक्शन आपका क्या हो सकता है, पुश उसको धक्का लगा के करोगे, मूव करोगे, पुल खींचोगे या लिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे एक्शन कौन सा यूज़ कर सकते हो, उसने यस लिखा है। पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो।
जैसे उसको मूव करना है। ओपनिंग और शटिंग ए डोर, जब आप डोर को खोलते हो जब बंद करते हो तो तब भी उस टाइम पे भी आप क्या करते हो, पुश या पुल। ठीक है, दोनों चीज़ कर सकते हो। ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, जब आप एक बकेट को कहाँ से निकालते हो, वेल में से निकालते हो, कुएं में से। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आप वहाँ पे निकाल रहे, खींच रहे हो, तो पुश भी आपकी आएगी। ठीक है, और आपने जब बकेट को खींच रहे हो तो लिफ्टिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिफ्टिंग नहीं पूछा, यहाँ पे आपको जस्ट पुल एंड पुश पूछा है, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे पुल ही आएगा। यहाँ पे बकेट ड्रा करने। ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, फुटबॉल प्लेयर को पेनल्टी किक मिली। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किक लगाएगा ना, तो वो पुश करेगा उस केस में। ये आ गया आपका ऑप्शन। क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया तो पुश किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मूविंग ए लोडेड कार, किसी भारी कार्ड को आपने मूव करना है तो वो खींचोगे, और पुश और पुल उसमें दोनों, उस केस में दोनों होंगे, खींचोगे भी और धक्का भी लगाओगे। ठीक है, ओपनिंग एंड ड्रायर, जब आप किसी ड्रायर को खोलते हो तो उसे खींचते हो, तो ये आपका पुल आएगा। तो आपने ये चीज़ एक नोटिस की होगी यहाँ पे, दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश और बोथ, कि इन जितनी भी चीज़ें हमने की इनमें पुल और पुश हो रहा था, जहाँ दोनों इकट्ठे एक ही बार में हो रहे थे। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड, तो क्या हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एक स्टेटमेंट हमारे पास आती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, या तो हम उसे पुश करते हैं या उसे पुल करते हैं। इन साइंस ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स, साइंस में जो पुश करना पुल करना ऑब्जेक्ट को, इसे हम कहते हैं फोर्स। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए फोर्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट चेंज होती है ऑब्जेक्ट्स की, जहाँ उसकी मोशन में चेंज आती है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आती है, वो किसके एक्शन के कारण होती है, फोर्स के कारण होती है। व्हेन डज ए फोर्स कम इन टू प्ले, फोर्स कब यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, लेट अस फाइंड, उसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, फोर्सेस तभी होती है जब किन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो, इंट्रैक्शन होती हो। सपोज कीजिए ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, एक कार रुकी हुई है, एक आदमी उसके पीछे खड़ा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या कार उसके होने से क्या मूव करेगी, कैसे करेगी, जब तक वो कुछ करेगा नहीं तो मूव क्यों करेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार, सपोज करो कि आदमी ने उसे पुश करना शुरू कर दिया, दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स ऑन इट, उसने उस पर फोर्स लगाया, इसको धक्का लगाना शुरू किया। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो कार ने जिस डायरेक्शन में उसने धक्का लगाया उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, ये चीज़ नोट रखिए कि मैन ने क्यों उसे पुश किया, क्योंकि वो उस कार को उस टाइम पे मूव करना चाहता था। अब ये देखिए यहाँ पे फिगर दी है, दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। यहाँ पे देखिए एक और आपके पास फिगर है, यहाँ पे गर्ल्स क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं, खींच रही हैं, खींचने के बाद घूम रही हैं। और एक और 11.3 की 3 फिगर दी हुई हैं कि यहाँ पे एक मैन है जो खींच रहा है, पुल कर रहा है एक बैल को। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से कि ये 3 सिचुएशंस दी गई हैं आपको फिगर 11.3 में जो शो कर रही हैं, ये अपने आम सिचुएशंस हैं जो आप देखते हो। तो क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो हु इज़ पुलिंग, कौन खींच रहा है, हु इज़ पुशिंग, कौन पुश कर रहा है। इन केसेस में जो फर्स्ट केस था अपना 11.3 ए का, दोनों की दोनों गर्ल्स ऐसा लग रहा था कि क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही हैं। ठीक है, तो जो 11.3 की बी थी आपकी ये फिगर, इसमें देखिए दोनों गर्ल्स ट्राई क्या कर रही हैं, मैंने पहले ही बताया, एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको काऊ और मैन दिख रहा है फिगर 11.3 के सी में, वो क्या कर लग रहा है, अपेयर टू पुल ईच अदर, ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। काऊ एक साइड जा रही है, आदमी दूसरी साइड जा रहा है। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों सिचुएशन में जो गर्ल्स दिखाई गई हैं वो क्या कर रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं। इज इट ट्रू फॉर द मैन एंड द कऊ, तो क्या आप बोल सकते हो कि आदमी और कऊ के लिए भी चीज़ सेम है, क्या वो दोनों भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है, वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू
प्ले, कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स हैं जब आपस में इंट्रैक्शन में आते हैं, आप पास में आते हैं, तो उस टाइम पे फोर्स क्या होती है, काम करती है, प्ले होती है, फोर्स का चालू हो जाती है उस टाइम पे। दस एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द अदर, इसका मतलब कि जब एक का इंट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फोर्स आ जाती है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बार करेंगे। थैंक यू।